मंच पर उपस्थित हमारे विभाग के प्रधान सचिव श्री सीके अनिल जी, सचिव श्री गोपाल मीना जी, अपर सचिव श्री अरुण कुमार जी, आजी वत्सराज जी, भागलपुर के जिला पदाधिकारी श्री नवल किशोर चौधरी जी, वरीय पुलिस अधीक्षक हृदय कांत जी, नवगछिया की पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमारी जी, मंच पर बैठे राजस्व भूमि सुधार विभाग जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित सभी कर्मचारी, प्रेस मीडिया के मित्रों, जिला के प्रमुख राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता जिले के विभिन्न अंचलों से आए पधारे सभी देवी सज्जनों, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की एक जनमुखी पहल है। इसके अंतर्गत प्रधान सचिव, सचिव, विभाग के वरीय पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी जनता के बीच आकर संवाद स्थापित कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य पहले भी हमने बताया कि भाषण देना नहीं, बल्कि जनता की बीच आकर संवाद स्थापित करना है। जनता की भूमि से जुड़ी समस्याओं को सुनना, समझना, उसका नियम सम्मत समाधान प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करना है। भूमि सुधार एवं भूमि से जुड़े विवाद एक जटिल विषय है, जिनमें विधिक प्रावधानों, जमीनों, वास्तविकताओं का गहरा समावेश है। इस कारण विभाग ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों में प्रमंडलवार जनसंवाद करने का जो निर्णय लिया, फिर जिलावार, ताकि वास्तविकता फीडबैक प्राप्त कर पारदर्शी जनसुविधा आधारित अस्थायी नीति का निर्धारण किया जा सके। विभाग की सभी सेवाएं अब केवल ऑनलाइन उपलब्ध है। इन सेवाओं को आम नागरिकों तक आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही जन कल्याण की शुरुआत 12 दिसंबर से पटना से की गई है और लोगों को एक तरह से विभाग के जो ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है उसका जागरूकता भी, जन जागरण अभियान भी चलाने का उद्देश्य है। इसके बाद दूसरा भूमि सुधार जन कल्याण संवाद 15 दिसंबर को लखीसराय में, तीसरा 22 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में, चौथा 26 दिसंबर को पूर्णिया में, पांचवा 31 दिसंबर को सहरसा में और आज छठे जनसंवाद में आपके जिले भागलपुर में हम सब आपके बीच आए हैं। इस संवाद कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य के सभी 38 जिलों के अपर समाहर्ता, राजस्व भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अंचल अधिकारियों की पटना के ज्ञान भवन में भूमि सुधार जन कल्याण कार्यशाला का आयोजन कर इसके उद्देश्य से अवगत कराकर जनता की परेशानियों को दूर करने का हमने निर्देश दिया। विभाग की कार्य प्रणाली के केंद्र में बिहार की जनता है। पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार के बिचौलिए, दलाल या भूमाफिया की संलिप्तता कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। सही व्यक्ति किसी भी स्थिति में पीड़ित नहीं होगा, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वाले पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। समय पर न्याय को विभाग ने अपना मूल मंत्र माना है। विभाग की जिम्मेवारी मिलने के बाद से लगातार सुधार के कदम हम लोग उठा रहे हैं। 1 जनवरी अभिष्क्रम में हमने, हमारे प्रधान सचिव महोदय ने बताया कि कई सार्थक सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। ये जानकारी हमारे प्रेस मीडिया के बंधुओं के माध्यम से, सारे यूट्यूबर के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचे। इसके लिए हम लोगों ने 1 जनवरी 2026 से राजस्व अभिलेखों की सत्यापित नकल केवल ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। चिरकुट फाइल कर नकल निकालने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। ऑनलाइन निकलने वाले डिजिटल हस्ताक्षरित पट्टी को पूर्ण वैज्ञानिक मान्यता है। अभी जो अभिलेख ऑनलाइन है उन्हें भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस पर व्यापक स्तर पर कार्रवाई चल रही है। नगर निकाय क्षेत्रों में वंशावली निर्गत करने की व्यवस्था तय कर दी गई है। इसके लिए जो परेशानी बढ़ रही थी, लोग दुविधा में थे,
नगर और अंचल के बीच में घूम रहे थे वह समाप्त हो गया। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्रों में अंचलाधिकारी वंशावली जारी करेंगे। स्पष्ट निर्देश जारी हो चुका। इस विसंगति को दूर करने के लिए राजस्व भूमि सुधार विभाग का नगर विकास एवं आवास विभाग ने संयुक्त रूप से विधिक पहल की है। इस क्रम में राज्य के महाधिवक्ता के साथ 18 दिसंबर 2025 को विमर्श किया गया, जिसके आलोक में विधि विभाग से विमर्श के बाद इसे लागू कर दिया गया। SC/ST पर्चाधारियों को 100% दखल दिलाने के लिए ऑपरेशन भूमि दखल देहानी शुरू किया गया है। सभी पर्चाधारियों को सिद्ध न्याय दिलाने व भूमि पर उनका अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत सभी पात्र SC/ST पर्चाधारियों को उनकी आवंटित भूमि पर 100% दखल कब्जा दिलाना राज्य सरकार का लक्ष्य है। परिमार्जन प्लस के तहत समय सीमा तय करने का अभी तक सुधार के ऐसे मामले लंबे समय तक लटके रहते थे, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए 3 श्रेणियों में समय सीमा तय की गई है। लिपिकीय और टाइपिंग संबंधी छोटी गलतियां जैसे नाम, पिता का नाम आदि में सुधार के लिए अधिकतम 15 कार्य दिवस। यह अधिकतम का मतलब नहीं है कि 15 दिन के बाद, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर हर स्थिति में इसको पूरा करना। खतरा, खाता, खेसरा, लगान और अन्य तकनीकी त्रुटियों के लिए 35 कार्य दिवस मैक्सिमम, और विशेष जटिल मामलों में जांच के बाद सुधार के लिए अधिकतम 75 कार्य दिवस की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। इसके अंदर कार्य को पूरा करना हम सब की जिम्मेवारी है। पारिवारिक बंटवारे को आसान बनाने और जमीन को वर्तमान रैयत के नाम करने के उद्देश्य से पारिवारिक बंटवारा पोर्टल की शुरुआत की गई है। इससे बंटवारा के साथ दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर सभी हिस्सेदारों के नाम अलग अलग दाखिल खारिज हो जाएगा। इस व्यवस्था से पहले सभी हिस्सेदारों को अलग अलग दाखिल खारिज आवेदन करना पड़ता था। शिविर लगाकर सभी पुराने दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस और माफी के मामले का निष्पादन सुनिश्चित करने का सभी अंचल अधिकारियों को आदेश दिया गया है। इसके लिए मकर संक्रांति के पूर्व 14 जनवरी तक का समय दिया गया है। प्रत्येक शनिवार को थाना की जगह अब अंचल कार्यालय में जनता दरबार लगेगा, क्योंकि अंचल कार्यालय में सारा हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे राजस्व कर्मचारी, हमारे अमीन, सब लोग उनको मदद करने के लिए बैठे हैं। इसलिए अब थाना में नहीं, अंचल कार्यालय में शिविर लगेगा। और हमारे बहुत सारे लोग आकर के बताए कि थाना जाने में भी डर लगता है, तो ये मानसिकता से भी बाहर निकालने की जरूरत है और अंचल कार्यालय में इसकी समाधान त्वरित गति से करने का भी निर्देश दिया गया। राजस्व कर्मचारी अंचल की जगह अपने पंचायत में बैठेंगे। अब राजस्व कर्मचारी को ढूंढने की जरूरत न पड़े, ये हमने सुनिश्चित किया है। वो पंचायत कार्यालय में बैठेंगे। 1 से अधिक पंचायतों के प्रभार वाले राजस्व कर्मचारी रोस्टर के अनुसार दिन तय हो जाएगा कि कौन दिन कहाँ बैठेंगे और अपने निर्धारित पंचायत में बैठेंगे। ये सूचना पंचायत में सूचना पट लगाकर प्रसारित किया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग एवं जांच DCLR एवं CO लगातार करेंगे और हम अपने हेड ऑफिस से भी ये व्यवस्था सुनिश्चित किए हैं कि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से रैंडम हम लोग एक बार देख लें कि हमारे कर्मचारी, हमारे पदाधिकारी अपने स्थान पर उपलब्ध है नहीं है, तो कारण स्पष्ट करना पड़ेगा। जमीन माफी की व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए माफी करने के बाद माफी प्रतिवेदन को ऑनलाइन अपडेट करने का निर्देश निर्गत किया गया है। इससे भूमि की माफी कराना और आसान हो गया। इससे लंबित मामलों को ससमय निष्पादन संभव है। सरकारी भूमि की गलत जमाबंदी पर तत्काल कार्रवाई कर उसके स्थगन के लिए कार्रवाई का सख्त निर्देश जारी किया गया है।
सभी जिलों में लैंड बैंक बनाकर औद्योगिक विकास को गति देने की कोशिश की जा रही है और हमारी सरकारी जमीन की छानबीन भी सेकेंड फेज में हम लोग शुरू करेंगे और इसमें बिहारी योद्धा जो सरकारी जमीन के बारे में जानकारी देंगे उनको भी हम लोग सम्मानित करेंगे। फर्जी कागजात के आधार पर सही मामलों को लटकाने के मामले में प्रत्येक अंचल में वैसे तत्वों को चिन्हित कर उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश प्रधान सचिव द्वारा निर्गत कर दिया गया है। ऐसे मामले पर कार्रवाई नहीं करने वाले अंचल अधिकारी पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो विवाद रहित जमीन है उसको भी विवादित बनाने वाले झूठे कागजात लगाकर फर्जी दस्तावेज लगाने वाले की अब खैर नहीं है। ऐसे लोग को हम बचने नहीं देंगे, हर हाल में उस पर कार्रवाई करेंगे।